जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो वीडियो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे जो कि प्रभु जन्मों का रिश्ता किस प्रकार आपको साथ देने वाला है, या कुछ बातों को जानना भी काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुछ संकटों का शिकार होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पिछले जन्म का साथी हैं इस नाम का व्यक्ति, जान लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार पहचानने हैं, किन चीजों से आप लोगों को खुशियों की प्राप्ति होंगे। सिर्फ आप लोग पति पत्नी ही इस वीडियो को देखिएगा, बच्चे वीडियो से दूर रहिएगा और कुछ बातों को रूबरू कीजिएगा। आपकी जिंदगी चार चांद की हो जाएंगी। आपको हर प्रकार के सपने आपके पूरे हो सकेंगे। बहुत ही सारी परिस्थितियों से आपको लड़ने की शक्ति प्रदान की जाएंगी। या पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है और इस जन्म में किस प्रकार आपको उनका लाभ मिल सकेगा। हिंदू धर्म और मान्यताओं में यह है कि पति और पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। सवाल यह उठता है कि क्या पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? आखिर यह मान्यता कैसे स्थापित हुई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक लगातार बने रहिए। उससे पहले यदि आपको वीडियो कहीं से पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार रोजाना जानकारी मिलेंगी और आप लोग आने वाले काफी दिन को बेहतर बना सकेंगे। तो दोस्तों, पहला स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में 7 फेरों और 7 वचनों का प्रचलन है। संभवतः इसलिए यह धारणा प्रचलन में आई होंगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक का होता है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में तलाक और लव रिलेशनशिप जैसी कोई बुराई नहीं। इसी कारण यह मान्यता भी बढ़ जाती है, रिंद होती है कि एक बार जिस व्यक्ति का किसी से विवाह हो जाता है, निकाह हो जाता है, तो मृत्यु पर्यंत जारी रहता है और उस विवाह में पवित्रताएं होती हैं जो कि जीवन में हर प्रकार की खुशियां देने का कार्य करती हैं। पूर्व जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्ते, संबंधों आदि के साथ एक चक्र के रूप में चलता रहता है। कोई मित्र है तो कोई शत्रु है, तो कोई प्रेमी है तो कोई पत्नी है, और पति हैं तो कोई पत्नी है, तो कोई माता है या कोई पिता है, तो कोई भाई है या बहन है। ज्योतिषों अनुसार कुंडली में भी ऐसे कई योग होते हैं जिसके चलते यह पता चलता है कि आपका पुत्र पुत्री या आपकी पति पत्नी आपके पिछले जन्म में किया थे। चित्त की गति से होता है पूर्ण मिलन। पारिवारिक की पूर्ण सहमति से किए गए ब्राह्मण विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास और समर्पण, अपनेत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। जब ऐसे सांसारिक पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है तो एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग, अशांति से भर जाते हैं। जब उनका इस जन्म में तो क्या है, आपके अगले जन्म में अलग होना संभव नहीं होता। सिद्ध की गति वह गति भी उन्हें अपने पुनः एक कर देती हैं। जब 2 स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम ही उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह के किसी सिर से एक कर देता है। या आपकी जो है सभी प्राकृतिक पद्धति भी होता है। कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा जन्म, जैसा गति वैसा जन्म। भगवान शिव अपने पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वह उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के लिए इतने प्रेम से भरी थी कि वह अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन न कर पाई और आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसने सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंत में उन्हें अपने पिछले जन्म से सभी यादें ताजा हो गईं। भगवान शिव जी जो हैं अंतर्यामी थे, वह सभी जानने वाले थे, वह ब्रह्मांड को बनाने वाले थे। यह सभी किसे जानते हैं किस्मत। उसी प्रकार आप भी जानिए, आप भी अपने चीजों से प्यार को समझिए। हिंदू विवाह पत्नी के बीच भी जन्म जमांतरों का संबंध होता है जिससे कि किसी भी परिस्थितियों में नहीं तोड़ा जा सकता।
अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच उचित और शारीरिक रूप से अत्यधिक अधिक रूप से आत्मा से शांति को और संबंध को महत्व दिया जाता है और संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उसे विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखने की तथा विश्वास को हासिल करने से कायम होते हैं। जिस व्यक्ति से अपने जीवन में बचपन में हिंदू धर्म में आध्यात्मिकताएं और दर्शन का अध्ययन नहीं किया है, उसके विवाह का एक संसारिक मात्र होता है। जिसे हिंदू धर्म में विवाह एक अनुबंध या समझौता नहीं होता, बल्कि वह भली होती सोच समझ कर ज्योतिषों आधार पर प्रावधान और वर्तमान को जानकर तय किया गया एक आत्मा से शांति और खुशी होता है। वह आपकी आपकी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म के साथ रही है तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति उनके मन में आपके प्रति एक अलग तरह का प्रेम और सम्मान होगा, जो गहराइयों से देखने पर भी समझ आ जाएगा। ये भागम भाग की जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने आंखों की चमकदार झकदार को देख लीजिए, जो कि आपको सभी बातें समझ आ जाएंगी। आपको जीवन में प्यार का एक अलग रुतबा मिलेगा। कई बार जो है एक बार में देखने पर ही किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है, तो कई बार किसी को देखने पर अपने उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त या अंत के कारण में लाखों जन्मों स्मृतियां सांक्षरित होती हैं। वह हमें स्पष्ट और तौर पर समझ में नहीं आती, लेकिन उस स्मृतियों होने की हम ही किसी व्यक्ति पर या पूर्व में देखा गया मानते हैं। जबकि हम किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं या किसी जगह पर इस जीवन को पहली बार किए गए होते हैं कि हमें वह जाने अनजाने लग जाते हैं, लेकिन व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर उसे मिलकर हमें अजीब सा एहसास होता है। कई बार हमारे संबंध गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन उस बारे में यह सोचा जाना जरूरी होता है कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षक क्यों उपजा, किस प्रकार उपजा, इसकी प्रश्नावली क्या है, या तो आप समझ सकते हैं। हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन, तीसरा है अवचेतन मन, चौथी है सामूहिक मन, जो कि अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं, जिनसे हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां संचित कर्म सचित रहते हैं। जब हम किसी से ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे जीवन पिछले जन्म का साथी था, तो हमें उससे संपर्क में आते ही जो चित्त से जुड़ जाते हैं, या फिर उसका और हमारा आभा मंडल जब तक एक दूसरे से टकराता है तो अच्छी अनुभूति होती है और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पण संपूर्ण प्रेमपूर्ण भाव से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया प्रेम करुणा उससे बात करने के भाव उपजते हैं। और कहते हैं यहाँ ध्यान रखना यह होता है जरूरी कि कौन से भाव आपके भीतर जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि महज शारीरिक संतुलताएं के कारण हो सकता है आकर्षित, या कुछ बातों के लिए हो सकता है।